अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम अनबॉक्सिंग मोस्ट अवेटेड वेडिंग कलेक्शन दैट इज़ रिपब्लिक वुमेंस वेयर का वेडिंग कलेक्शन। ये आज ही स्टॉक रिसीव हुआ है हमें और आज ही लॉन्च हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट कोड है इसका और इसकी प्राइस D6 कोड है। इसकी प्राइस है 37,500। नेट का इसका फैब्रिक है और ये इसके फ्रंट के पैनल्स हैं। फ्रंट के 5 पैनल्स हैं। ये 2 साइड के पैनल्स हैं, ये इसका सेंटर पैनल है और देन 2 साइड के पैनल्स, यानी कि टोटल 5 पैनल्स हैं। इसमें अच्छा खासा फ्लेयर होगा और इसमें जो है इन्होंने साइड स्लिट्स भी ओपन किए हुए, तो और ज़बरदस्त जो है वो रॉयल सा लुक आएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वालिटी की। तो इसकी ये वाली चीज़ें आई पर्सनली डोंट लाइक, बट ये जो हैंड वर्क है इसके ऊपर पर्ल्स का और सारी हैंड एम्बेलिशमेंट है, ये अच्छा खूबसूरत है। कलर इसका जो है पिक्चर में थोड़ा नॉर्मल पर्पल लग रहा है, बट ये खासा डीप पर्पल है। देन इसके अंदर जो है नॉर्मल पर्पल के शेड्स हैं, मजेंटा के शेड्स हैं और इसके ऊपर जो है सारा हैंड वर्क हुआ है, सारा मोती क्रिस्टल्स का काम है, तो इसका थोड़ा सा वेट है और फ्लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। नीचे इसके जो है वो लाइनिंग रखी है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से खैर ये खैर बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, तो मैं पहले तो फ्रंट को फिनिश करूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ बैक। ये है इसका बॉर्डर जो कि मतलब इतना इसका फ्लेयर होगा, बट ये अच्छा खासा है। आई थिंक 50 इंचज़ या 40 इंचज़ तक होगा, बट जब साइड स्लिट्स खुलें तो वो काफ़ी हो जाता है। ये वाला बॉर्डर है। ये और ये दोनों जो है वो एक ही बॉर्डर बने हुए हैं। उसके बाद एक और बॉर्डर है ये, जो कि एप्लिक होगा। रिपब्लिक के सूट्स में जो है वो एप्लिक का बहुत ज़्यादा काम होता है। इन्होंने फिर इसको थोड़ा सा गैप के बाद ये वाला बॉर्डर लगाया हुआ है फ्रंट और बैक पे, और इसके बाद जो है वो जस्ट एम्बेलिशमेंट्स हैं। तो ये इसका फ्रंट कंप्लीट हुआ। अब मैं कोशिश करती हूँ कि सारा, क्योंकि जो हमने इसके नीचे सेट किया था। अच्छा, ये है इसके बैक के सेंटर पैनल्स। उसके बाद इसी तरीके से जैसे फ्रंट के हैं वैसे ही पैनल्स जो हैं उतने ही बैक पैनल्स हैं उसके बैक के। अच्छा जी, सॉरी, जो मैंने बॉर्डर्स दिखाए वो हैं दुपट्टे के। अब जो है जो ये बैक के पैनल्स हैं, ये भी 5 पैनल्स हैं और उसके बाद ये बैक का बॉर्डर है, जैसे फ्रंट का है वैसे ही ये वाला बॉर्डर, बस इसके ऊपर जो है हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं हुई हुई। और उसके बाद जो मैंने सिल्क का बॉर्डर दिखाया था, उसके बाद जो ये वाला सिल्क का बॉर्डर है, ये फ्रंट और बैक दोनों का है और अच्छा खासा फ्लेयर है इसका। उसके बाद देखते हैं इसकी स्लीव्स। अच्छा जी, ये है इसकी स्लीव्स और उसके बाद स्लीव्स का ये मजेंटा कलर का जो है ये एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस हैं, जो कि इसके अंदर आएंगे, एप्लिक होंगे। और उसके बाद ये है स्लीव्स के एज का बॉर्डर, ये अच्छा खासा बड़ा है। ये भी उसी तरीके से है जैसे उस वाले जैसे पैनल्स का है वैसे ही है ये, और ये एप्लिक हो जाएगा। तो इसकी स्लीव्स हो गई। अब आते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। अच्छा, दुपट्टा जो है इसका, ये तो है मिडल। अच्छा जी, ये है नेट का दुपट्टा और इसके जो है मिडल में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और साइड्स पर भी हुई हुई है। इसका जो है विड्थ होगी ऑलमोस्ट इतनी। उसके बाद इसका लगेगा बॉर्डर। फैब्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया, सिल्क का है। जो इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी का रेशम का कलर है, मजेंटा कलर, उस कलर का जो है ये बॉर्डर है और ये दोनों साइड पर एप्लिक होगा, ये एप्लिक से लगेगा। और उसके बाद हैं इसके दुपट्टे के पल्लू के बॉर्डर्स, जिसको मैं कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन ये आएंगे ऐसे कि ऑल साइड पर ये बॉर्डर लगने के बाद जो बीच की जगह बचेगी, क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन आई एम श्योर उन्होंने जो है वो मेजर करके ही दिया होगा, तो इसका पूरे अर्ज के हिसाब से नहीं है। ये ऐसे है कि जब सारी साइड पर बॉर्डर लगने के बाद जो बीच की जगह है वहाँ पर आएगा। और उसके बाद एंड में है इसका ब्लॉक प्रिंट या स्क्रीन प्रिंट का इनर, कॉटन सिल्क के ऊपर जो है, कॉटन सिल्क नहीं सॉरी, रॉ सिल्क के ऊपर जो है ये बना हुआ है और ये इनर है इसका। तो इसकी जब स्लिट्स वगैरह खुलेंगी, जैसे वाइट वाला लास्ट ईयर का जो कलेक्शन था, उसकी जब वो था इसी तरह का था, तो जब इसकी स्लिट्स खुलेंगी तो ये अंदर से जो है बड़ा ज़बरदस्त लुक लगेगा। तो अच्छा खूबसूरत ड्रेस है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इसका कोड है D2। इसकी प्राइस है 39,500 और इसका ये रॉ सिल्क का प्रिंटेड फैब्रिक है। इसके ऊपर जो है सेल्फ प्रिंट मतलब प्रिंटेड भी है और इसके बाद जो है स्क्रीन प्रिंटिंग भी हुई हुई है और पिंक एंड पीच का कलर यानी कि डबल टोन है।
पीच ऊपर की साइड है और नीचे जो है ये डार्क शेड है पिंक का। तो ये इसका जो है सारा जो इनर बनेगा वो इस फैब्रिक का बनेगा। अब जो है इसके पैनल्स देखते हैं। अच्छा जी, 6 पैनल है इसके और इसका कलर जो है वो पीच है, लेकिन इसमें जो है नेट का फ़ायदा ये होता है कि इसके नीचे हम जिस तरीके की लाइनिंग लगाते हैं तो उस तरह का लुक आता है। और इसके नीचे से ऐसे ही, क्योंकि इसका यही इनर है प्रिंटेड वाला, तो इसके नीचे ऐसे गोल्ड चमक और सारा प्रिंट जो है वो नज़र आएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा और पिंक का ज़्यादा लुक देगा। 6 पैनल से हमने इसको 4 रखे हुए हैं, इसके क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। उसके नीचे भी जो है वो 2 हैं, एक इस तरफ भी और एक इस तरफ भी। ये फुली हैंड एम्बेलिश्ड हैं। इसके ऊपर मतलब बहुत हैवी एम्बेलिशमेंट तो नहीं है, मगर ये कि अच्छी है और लेंथ भी जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगी। स्पेशली जो सेंटर वाले हैं इनके ऊपर काफ़ी अच्छी हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। उसके बाद जो है ये इसका दामन का बॉर्डर है, सिल्क का ही, इसके ऊपर कोई हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि रिपब्लिक के बहुत ज़्यादा पैनल्स और बहुत ज़्यादा पैचेस और उसके अलावा एप्लिक इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें इन रिपब्लिक के सूट्स में जितनी मेहनत होती है वो शायद किसी और ब्रांड में नहीं होती। अच्छा, ये इसकी बॉडी का फैब्रिक है, क्योंकि एक साथ अटैच हुआ हुआ है तो मैं जो है ये इसको एक साइड ही दिखा सकती हूँ। उसका काम जो है वो इस तरीके का है, गोटा वर्क है, पर्ल्स हैं और ये सारा सितारा वगैरह और इस तरीके से ना। लेकिन बॉडी का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, इस पर भी शॉर्ट बॉडी ही बनी हुई है। और उसके बाद ये है इसकी बैक की बॉडी। उसके बाद बैक के इसके पैनल्स जो हैं वो एक साथ ही बने हुए, यानी कि एक एक टुकड़ा नहीं किया हुआ। और 6 पैनल्स हैं ये भी, फ्रंट और बैक के। इसके ऊपर जस्ट हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं है, लेकिन कलर्स इसके जो हैं वो अच्छे खूबसूरत है। इस तरीके से देखें, जब ये इसका इनर नज़र आएगा तो ये बहुत ज़बरदस्त लुक आएगा इसका। और इसके बाद बैक का भी वैसे ही बॉर्डर जैसे फ्रंट का है ये वाला, लेकिन ये कि अगेन कि इसमें एप्लिक बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका फ्रंट एंड बैक हो गया। उसके बाद हैं इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स के ऊपर जो है इसके ऊपर बड़ा अच्छा हैंड वर्क हुआ है, इसका डिज़ाइन भी अच्छा खूबसूरत है। और फिर इसके आगे एक और हैंड एम्बेलिश्ड बॉर्डर है। अच्छा, इन दोनों बॉर्डर के दरमियान एक सितारे की स्कैलप वाली लेस लगी हुई है, जो कि पॉसिबल नहीं होती है, उसके ऊपर बनी हुई नहीं है। तो विल सी कि क्या बेस्ट पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली जो है वो कुछ मिलेगा तो स्ट्रेट मिलेगा। और दूसरी बात, उसके अंदर रोज़ पिंक कलर भी लगा हुआ है, जो कि बहुत मुश्किल से ही मिलता है। तो इसकी स्लीव्स हो गई, फ्रंट एंड बैक हो गया, और प्रिंटेड फैब्रिक मैंने दिखा दिया। उसके बाद इन्होंने जो है एक लाइनिंग का फैब्रिक ये दिया हुआ है। अच्छा, एक बात जो मैंने सबसे पहले ड्रेस दिखाया था उसका भी इतना कोई 2 गज़ जो है वो लाइनिंग का कपड़ा दिया हुआ था, लेकिन आई डोंट नो वो कहाँ लगाना है। मे बी फिनिशिंग में कहीं नज़र आए काम आए, क्योंकि ये इतना कम कपड़ा है, ये तो कहीं पूरा होना नहीं। अच्छा, तो इसके पैनल सारे हटा के अब आते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। तो अगेन वही बात कि रिपब्लिक के जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं रेगुलर, जिन्होंने देखा हुआ काम, उनको कंप्लेन नहीं होती, लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको लगता है कि भाई इसकी जो है ना स्टिचिंग बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। अच्छा जी, दुपट्टा जो है जस्ट इतना सा दिया हुआ है, और उसका रीज़न ये है कि इसके बहुत सारे पैचेस हैं जो कि बढ़ते हुए लगेंगे। पहली बात तो ये कि ये इसका बॉर्डर जो कि दोनों साइड पर एप्लिक होगा, ऑल साइड का। फिर इसके आगे जो है वो चटापट्टी बनी हुई है, और ये बन के इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। लेकिन उसके बाद जो है वो हैं इसके बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो एक साइड डिज़ाइन है वो दूसरी साइड नहीं है, यानी इवन के कलर भी सेम नहीं है। तो एक साइड दुपट्टे की पल्लों की साइड डिफरेंट डिज़ाइन होगा, एक साइड दुपट्टे की पल्लों साइड डिफरेंट डिज़ाइन होगा, जो कि मुझे फ़िलहाल तो इतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है सिलने के बाद अच्छा लगे। ये एक डिज़ाइन है, और फिर इसी तरह का, इनफैक्ट डिफरेंट नहीं बल्कि ऐसे ही है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा डार्क शेड है, वो थोड़ा सा लाइट शेड है, और फिर एक और बॉर्डर है। तो ये दुपट्टे के बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, बट ये के कलर एक जैसे नहीं आएंगे। एक पल्लू पे डिफरेंट डिज़ाइन हो रहा है, दूसरे पल्लू पे जो है डिफरेंट डिज़ाइन हो रहा है, और इन्हीं सारों को बढ़ता हुआ लगाया जाएगा, जिससे जो है इसकी लेंथ बढ़ेगी। तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है सिलने में, क्योंकि ऐसे ही समझना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, और वैसे खूबसूरत है, बट सिलने के बाद इंशाल्लाह शेयर करेंगे। पर सिलाई इस लुक लाने के लिए जो है ना बड़ी मेहनत होनी है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा, एक और चीज़ मैंने प्लेन ट्राउज़र बता दिया था, अब इन्होंने जो है ट्राउज़र लिखा हुआ है इसको, और इस पे लिखा हुआ है प्रिंटेड ट्राउज़र जो लिखा हुआ है 4.5 मीटर, वो
इसको लिखा हुआ है, जो कि इन्होंने इनर बनाया हुआ है, और मे बी इसको इन्होंने वो बनाया हो ढाका पजामा टाइप या समथिंग। ये भी ट्राउज़र पट्टी लिखी हुई है, और वो जो प्रिंटेड जो प्लेन फैब्रिक मैं दिखा रही थी वो इसके नीचे जो ये प्लीट्स या डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो उस फैब्रिक की लग रही है, बट ये स्टिच करते वक्त देखेंगे कि क्या करना है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इसकी प्राइस है 39,500, D7 इसका कोड है, और नेट का फैब्रिक है इसका ब्लैक है। सबसे पहले तो ब्लैक कलर है, और सबसे पहले मैं दिखा दूँ इसका प्रिंटेड फैब्रिक, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। रॉ सिल्क के ऊपर ये प्रिंट बना हुआ है और हसीन तरीन प्रिंट है। 7 यार्ड दिया हुआ है ये, और टुकड़ों में दिया हुआ है, लाइक 2.5 गज करके दिया हुआ है। एक जो है वो थोड़ा कम होगा, 7 यार्ड इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये ज़बरदस्त इनर का जो है फ्लेयर हो जाएगा। उसके बाद इसके फ्रंट के 5 पैनल्स हैं। ये इसका सेंटर पैनल है, फुली हैंड एम्बेलिश्ड रेशम के बड़े ज़बरदस्त कलर्स। दैन इसके बाद ये सेकंड पैनल है, ये 2 साइड के पैनल्स हैं, इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा काम हाथ का हुआ है। और उसके बाद ये थर्ड पैनल्स हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त ए लाइन वाला, ये ऐसा ही स्टाइल बनेगा जैसे पिक्चर में है, कि मतलब ऐसा वाला नहीं है कि इतना ज़्यादा फ्लेयर हो कि इसका जो है वो स्लिट्स बंद हो सके। स्लिट्स बंद होंगी तो उस हिसाब से कम है, और ज़ाहिर उन्होंने उस तरीके का स्टाइल बनाया हुआ भी नहीं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। आई होप कि इसका जो है काम क्लियर नज़र आ रहा हो। अच्छा, कुछ लोगों को जो है ना बर्ड्स से एतराज़ होता है, तो इसके अंदर बर्ड्स भी बने हुए हैं इसके काम के अंदर, ये रेशम के वर्क में, लेकिन ये वैसे बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, दामन के ऊपर जो है एक ये वाला बॉर्डर बना हुआ है, एज पर जो है वो कुछ और गोल्ड सी लेस लगी हुई है, लेकिन ये वाला बॉर्डर जो है ये एप्लिक होगा। उसके बाद इसकी बॉर्डर्स का बहुत छोटा सा, क्योंकि शॉर्ट डिज़ाइन की बॉडी है, लेकिन बहुत खूबसूरत काम है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ब्लैक के ऊपर जो है वो कलर सारे बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। तो इस तरीके के कट वाली ही बॉडी बनी हुई, इसका सेंटर है। उसके बाद ये जो साइड्स हैं ये जोड़ेंगे, लेकिन इसमें सिलाई में सारे जोड़ों का जो है ना बेइंतहा काम है। ये इस तरीके से, आई डोंट नो कैसे, सॉरी मुझे सेट करना नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके से जो है ये सिलाई के साथ जुड़ेगा। इसके ऊपर दो पैचेस हैं, और ये बैक का जस्ट गला है, बैक की बॉडी भी होनी चाहिए। अच्छा, ये है बैक की बॉडी, और इसके ऊपर जो है गला एप्लिक होगा। ऐसे ही स्क्वायर शेप में ही ये जो है गला इसका एप्लिक होगा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ऐसे ही। उसके बाद हैं इसकी हैंड एम्बेलिश्ड स्लीव्स। कलर जो हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। और फिर उसके बाद जो है ये इसका छोटा सा बॉर्डर है स्लीव्स का, और छोटा सा क्या मतलब, वैसे तो लंबाई में तो काफ़ी है, मतलब पतला है। और उसके बाद जो है इसके ऊपर कंट्रास्ट का जो है ये बॉर्डर है, और इसके ये स्लीव्स का हैंडवर्क। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। आज हमने थोड़ी कोशिश की है कि थोड़ा सा क्लोज़अप भी नज़र आ सके, और उसके बाद जो है थोड़ा सा और लाइट भी जो है वो थोड़ी बेहतर करने की कोशिश की। अच्छा, उसके बाद जो है ये बैक के पैनल्स हैं, और बैक के 4 पैनल हैं, लेकिन फ्रंट और बैक की इनकी जो है वो विड्थ ज़्यादा है, तो जितना फ्रंट का चौड़ाई हो रही है उतनी ही ज़्यादा है, बैक की भी हो रही उतनी ही बैक की हो रही। बस इसके ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं है, लेकिन ये भी बड़े खूबसूरत हैं। जो कलर्स हैं एक्चुअली उस वजह से बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये वाला जो बॉर्डर था ये फ्रंट एंड बैक दोनों पे हो जाएगा, तो इसलिए इसका फ्रंट एंड बैक और स्लीव सारी चीज़ें जो है वो हो गई। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो है 7 यार्ड दिया हुआ है, और मैंने जस्ट 1 पीस इसका दिखाया है। उसके बाद इसका नेट का दुपट्टा है, इस तरीके से इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है। और फिर है इसका बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर। खूबसूरत मैं इसलिए ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि इसके जो कलर्स हैं ब्लैक के ऊपर वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो दुपट्टा इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो मुझे तो ये जोड़ा जो है बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़, स्लिप का ऑलरेडी ये इन्होंने एक और फैब्रिक दिया हुआ है, इसको इन्होंने मेंशन किया हुआ है स्लिप। तो यानी कि जो 7 यार्ड है वो इन्होंने ट्राउज़र लिखा हुआ है, हालांकि इस तरीके से बना हुआ है कि वो ही उसका इनर आ रहा है बॉडीज़ के बाद से, लेकिन ये कि ये फैब्रिक भी दिया हुआ है। इसका जो फैब्रिक है ये थोड़ा शामोज सिल्क वाला है, और जो वो वाला है वो रॉ सिल्क वाला है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है ये। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इसका कोड है D3 और इसकी प्राइस है 39,500। इसका कलर है मिंट ब्लू, और इसका फैब्रिक मैं इतना सा दिखा दूँ, ये फैब्रिक है 5 मीटर, जिस पे इन्होंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिखा हुआ है, लेकिन ये इनर इसका जो है वो यही है, तो इसका अंदर से जो है वो प्रिंट नज़र आएगा, तो
इसके ऊपर लाइट डार्क सा प्रिंट है। उसके बाद इसके फ्रंट के एम्ब्रॉयडर्ड 6 पैनल्स हैं जिसके ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई, मैंने ऊपर नीचे करके रखा हुआ है ज़ाहिर है। और अच्छा वर्क हुआ हुआ है, लाइक सीक्वेंस और पर्ल्स और इस तरह का जो है इस कलर के ऊपर स्पेशली ऑफ वाइट पर्ल्स, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी एम्बेलिशमेंट नहीं है मगर अच्छा खूबसूरत काम है, और पर्ल्स जो हैं ये अच्छी क्वालिटी के हैं। उसके बाद इसका जो बॉर्डर है, एक तो मैं अभी जब इनको खोल रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्यों डिज़ाइनर ने क्या सोचकर इतनी ज़्यादा एक एक टुकड़ा 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 कर दिया। अच्छा, ये जो बॉर्डर है ये सारा एप्लिक होगा हर एक पैनल के नीचे, ये तभी जो हाई लो बना हुआ है ये सारा एप्लिक होगा एंड दोनों साइड पर एप्लिक होगा। बट इस बॉर्डर्स को लिखा हुआ है 6 पीसेस में दिया हुआ है और 6 पैनल्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ फ्रंट का बॉर्डर होगा और बैक पर बॉर्डर नहीं होगा, ये मैं इमेजिन कर रही हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली और कोई हल नहीं, इमेजिन क्या कंफर्म बता रही हूँ। अब इनको मैं हटा रही हूँ ताकि जो है इस तरीके का इसका प्रिंट है, और ये जो है इसका है 5 यार्ड इसका फैब्रिक है। उसके बाद है इसकी बॉडी जो कि बहुत छोटी है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं उससे हुसैन रिहार से कि जो है मतलब फैब्रिक ये लोग इनफ नहीं देते। अच्छा सॉरी, मैंने जो है वो रिपब्लिक की बुराई कर दी क्योंकि मुझे लग रहा था कि यही फैब्रिक है। ये इसका सेंटर का बॉर्डर्स का भी पैनल है और इसके ऊपर अच्छा खूबसूरत काम हुआ है, जैसे इस तरीके से ये मोटिव्स वगैरह बने हुए, तो ये बिल्कुल ऐसी है। और उसके बाद ये इसके साइड्स के हैं, तो मुझे तो इसकी बॉडी का काम अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो है ये वाला काम एक ऑलरेडी हुआ हुआ है, और इसके बाद एक और इन्होंने एक और बेल्ट का भी फैब्रिक दिया हुआ है ये, तो इससे जो है और ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है इसी में ही जो है ये 15 इंचज़ या 14 इंचज़ तकरीबन हो जाएगी, बट आई लाइक दिस वर्क। और उसके बाद बैक की बॉडी, अच्छा नहीं तो स्लीव्स हैं, ये है इसके बैक की बॉडी। उसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी काम बना हुआ है। उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा गले का भी पैच दिया हुआ था। अच्छा, ये बहुत ही छोटा गला है, आई डोंट थिंक कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें तो बच्चे की गर्दन भी नहीं जाएगी, तो आई थिंक ये तो जस्ट वेस्ट है। ये बैक का है और ये फ्रंट का है, लेकिन ये दिया हुआ है ये बैक की बॉडी है, फ्रंट की बॉडी जो है कंप्लीट हो गई। उसके बाद इसके स्लीव्स हैं। कोशिश है, हमने आज थोड़ी सी कोशिश की है कि जो है इसमें थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा हुआ कुछ काम। और ये स्लीव्स के जो है सेंटर के पैचेस हैं जो कि बस इस वाली साइड पर ही आएंगे, और साइड जो है वो प्लेन होंगी, और उसके बाद मोरी पर इसके और कुछ भी नहीं है, कोई बॉर्डर वगैरह। अच्छा, एक और सिल्क का बॉर्डर है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो आई थिंक ये वाला जो है स्लीव्स का एक और बॉर्डर है, राइट, ये भी स्लीव्स का बॉर्डर है, ये भी स्लीव्स के मोटिव्स हैं, और ये जो है स्लीव्स का फैब्रिक है। तो इसका फ्रंट हो गया कंप्लीट। उसके बाद ये हैं इसके बैक के पैनल्स जो कि एक साथ ही दिए हुए हैं, एक्चुअली तीन एक साथ दिए हुए हैं। इसके ऊपर जस्ट हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं है। अब मैं हूँ कि इसके ऊपर जो है वो बैक के बॉर्डर का कोई वो है नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से पूरा होगा, क्योंकि ये एक शेप तो है नहीं, तो विल सी, मे बी, आई डोंट नो इसको फिर किस तरीके से जो है वो फिगर करते हैं। और फिर है इसका दुपट्टा, मैं सबको हटा दूं ताकि जो है वो क्लियर नज़र आए। इसका दुपट्टा, अच्छा दुपट्टा जो है इसका इस तरीके से बना हुआ है बॉर्डर। उसके बाद इसके सिल्क के बॉर्डर्स हैं ये, जो कि ऑल साइड पे लगने हैं। एप्लिक का बहुत ज़्यादा काम होता है इन क्या नाम है इनका, रिपब्लिक के सूट्स में। और उसके बाद एक और बॉर्डर है ऑर्गेन्जा के जो कि पल्लू की साइड पे लगना है। अच्छा, ये वाले जो बॉर्डर्स हैं ये मुझे कहीं नज़र तो आ नहीं रहे, लेकिन दुपट्टे की पल्लू का जो है वो लिखा हुआ है कि 2 बॉर्डर्स हैं, तो ये पल्लू के ही हैं। और उसके बाद फिर 2 ये बॉर्डर्स हैं, और फिर ऑल साइड पे जो है वो सैटिन सिल्क का जो पट्टी है। और उसके बाद उन्होंने जो है एंड में ये दिया हुआ है फैब्रिक जो कि आई थिंक 2 मीटर है। आई डोंट थिंक कि इससे ट्राउज़र बन सकेगा, बट ये कि फिनिशिंग वगैरह के काम में आ जाएगा। और ये वाला फैब्रिक जो है इसको इनर बनाए या ट्राउज़र बनाए, इनर बनाएंगे तो ट्राउज़र का फैब्रिक देना पड़ेगा, बट ये कि 5 यार्ड है तो इसको इनर बना लें तो ये ज़्यादा अच्छा है, और इसका फिर सिलने के बाद अच्छा लुक भी आएगा। सो दिस इज़ नाइस वन, लेट्स सी अदर वन।
अच्छा जी, इसका फैब्रिक है नेट, इसका कोड D5, प्राइस है इसकी 39,500 और ये इसका कलर जो है बहुत खूबसूरत है। नेट का कलर अलग है, लेकिन ये है कि नेट के नीचे जो कलर लगता है अब इस तरीके से इसका कलर नज़र आएगा। नेट में जो है वो जिस तरह का कलर लगाते हैं तो उसी तरीके से नज़र आता है। ये इसके 6 पैनल्स हैं हैंड एम्बेलिश्ड फ्रंट के, और उसके बाद जो है इसका एक ऑर्गेन्जा का बॉर्डर है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने ड्रेस दिखाया मिंट ब्लू वाला, उसका लिखा हुआ था 6 पीसेस, तो इसमें जो है 6 पीसेस फ्रंट एंड बैक लिखा हुआ है। अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि ये बड़ा वो है, तो इसका मतलब है कि उस वाले में भी हो जाएगा पूरा। तो अब इसको खोल दिया है तो मैं दिखा दूँ कि इसके 6 पीसेस जो हैं ये हैं बॉर्डर्स हैं जो कि फ्रंट एंड बैक में हो जाएंगे, क्योंकि इस पैनल से डबल वाला बॉर्डर है। तो ये इसका फ्रंट हो गया। 6 पैनल्स ऑलरेडी मैंने बता दिए हैंड एम्बेलिश्ड, और उसके बाद जो है ये 6 पैनल्स हैं बैक के, 2 जगह पर इसको किया हुआ है। एक्चुअली ये बहुत लेंदी जोड़े हैं और बड़ा टाइम लग रहा है, तो ये 3 एक जगह दिखाया मैंने, 3 अलग से साथ हैं, और ये 6 पैनल्स हो गए। उसके बाद इसको मैं हटा दूँ ताकि इसका जो है क्लियर डिज़ाइन नज़र आए। ये है इसकी बॉडी। अच्छा, ये एक अच्छी बात है, शुक्र है कि जिस तरीके से पिक्चर में बहुत छोटी दिखाई हुई, तो ये उतनी नहीं है, ये अराउंड 13 इंचेस हो जाएगी। तो ये और इसकी ये साइड की एम्ब्रॉयडरी और दूसरा भी जो है, क्योंकि एक साथ जुड़ा हुआ है तो मैं दोनों साइडें एक साथ नहीं रख सकती। इसका इस तरीके का जो है वो हैंडवर्क है। तो इसकी फ्रंट की बॉडी हो गई, फ्रंट एंड बैक भी हो गया एंड बॉर्डर भी हो गया उसके बाद। और ये वाला जो फैब्रिक है ये लाइनिंग का भी है, ट्राउज़र का भी है। इन्होंने डिस्क्रिप्शन में अलग से मेंशन किया हुआ है, बट अलग से दिया हुआ नहीं है। तो ये आई एम श्योर 7 यार्ड है, जिसमें जो है वो लाइनिंग और वो पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं इसका दुपट्टा। अच्छा, बैक की बॉडी जो है इसकी ये है, और बैक की बॉडी का कलर डार्क है। डिज़ाइनर्स जो है वो इस तरीके से इनको अलाउड है सारा करना, कि कुछ पैनल्स फ्रंट का अलग कलर, बैक का अलग कलर, और हम ऐसे नहीं करते। अच्छा, ये है इसकी स्लीव्स, और इसके ऊपर जो है वो हैंड एम्बेलिशमेंट तो नहीं है, लेकिन पूरा जो है वो वर्क बना हुआ है। और ये टॉप वाला हिस्सा है। उसके बाद हैं इसके बॉर्डर्स, एक ऑर्गेन्जा का ये बॉर्डर है। अच्छा, एक तो ये नेट का फैब्रिक है, उसके बाद जो है एक हैंड एम्बेलिश्ड बॉर्डर है ये वाला, ये भी स्लीव्स का है। उसके बाद एक और ऑर्गेन्जा का बॉर्डर है ये वाला, और फिर एंड में है ये वाला। अच्छा, ये जो बॉर्डर दिया हुआ है ये है इसके ऊपर लिखा हुआ 4 मीटर, यानी कि ये जो लहंगा है उसके सबसे एज पर ये वाला सिल्क का बॉर्डर भी आएगा उस ऑर्गेन्जा वाले बॉर्डर के नीचे। तो स्लीव्स इसकी पूरी हो गई, क्योंकि बहुत सारे इसकी चीज़ें हैं तो कन्फ्यूजन रहती है मुझे कि कुछ मिस ना हो रहा। अब इसका कलर देखें, मतलब इसका देखें और लाइनिंग का देखें, तो ये बहुत ही बुरा लग रहा है। ये इसका नेट का दुपट्टा है, जिसके ऊपर डायमंड टीज़ की इस तरीके से जो है वो लाइंस बनी हुई हैं। उसके बाद हैं इसके पल्लू के एक ये बॉर्डर्स, उसके बाद ये सेकंड पल्लू का बॉर्डर, और फिर है ये सैटिन का रेड शेड का सिल्क का बॉर्डर, जो कि ऑल साइड आना है, और ये सिलाई से भी लगाया जा सकता है। थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, लेकिन ये कि थोड़ा सा कोशिश करके जो है इसको लगाया जा सकता है। तो दिस ड्रेस मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इंग्लिश उर्दू मिक्स, बस जस्ट ओके है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, इसका कोड है D1 और इसकी प्राइस है 37,500। इसका फैब्रिक है बॉटल ग्रीन से भी अगर थोड़ा सा कोई डार्कर शेड होता है तो वो है। ये फैब्रिक जो है 7 यार्ड दिया हुआ है, 5 यार्ड फॉर इनर एंड 2 यार्ड फॉर स्लिप है, लेकिन ये कि ट्राउज़र एंड इनर मिला के आई थिंक 7 यार्ड में शायद हो ही जाएगा, या थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। उसके बाद इसके हैंड एम्बेलिश्ड फ्रंट के पैनल्स हैं, 6 पैनल्स हैं। एक्चुअली 2 हमने फोल्ड करके रखे हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी स्पेस है उस हिसाब से जो है ये 4 पैनल्स आए हैं। इसका काम अच्छा खासा खूबसूरत है, और जोड़ा ओवरऑल बहुत खूबसूरत है। एक तो कलर, उसके ऊपर जो है कलर्स के जो जिस तरह के कॉन्ट्रास्ट के रेशम यूज़ हुए हैं बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छा जो मुझे इसका चीज़ लग रही थी वो था इसका हैंड एम्बेलिश्ड बॉर्डर। मतलब ड्रेस बहुत अच्छा है, बट जो इसको और ज़्यादा अच्छा बना रहा है वो है इसका ये कॉन्ट्रास्ट का कलर। आई जस्ट लव्ड इट। मतलब पूरा ओवरऑल ड्रेस जो है ना, ये सिल्क है, इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगने वाला है। उसके बाद जो है इसकी फ्रंट की बॉडी काम, आई होप, आज हमारी कोशिश है, मैं अगेन इस वीडियो में 4 बार कह रही हूँ कि जो है थोड़ा काम काफ़ी क्लोज़अप नज़र आ रहा हो इंशाल्लाह।
तो ये इसका जो है फ्रंट की बॉडी का काम है और इस तरीके से गला बना हुआ है। अच्छा, ये तो लॉन्ग बना हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा गले का पैच दिया है जो कि लगाएंगे कहाँ हम, क्योंकि गला तो इसका वी टाइप का बना हुआ है। अच्छा, ये जो है इन्होंने गले का पैच दिया हुआ है जिसका अच्छा खूबसूरत काम है, मगर ये कि लगाएंगे कहाँ हम, क्योंकि गला जिस तरीके का वी बना हुआ है। बट आई डोंट नो कहाँ में भी हम बैक के गले पर इसको यूज़ कर लें। तो इसकी फ्रंट की बॉडी हो गई और इसके बाद है इसकी बैक की बॉडी। ये है इसकी बैक की बॉडी और उसके बाद हैं इसकी स्लीव्स। स्लीव्स के जो हैं बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, तो मैं इनको ज़रा ढूंढूँ। अच्छा, ये स्लीव्स का फैब्रिक है। उसके बाद इसका जो है बहुत ही खूबसूरत ग्रीन ही फैब्रिक का जो है ये स्लीव्स का एक बॉर्डर है, सेकंड वाला, ये वाला। इसकी जो ग्रीन के साथ जो मैजेंटा का कंट्रास्ट है ये बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा हो। उसके बाद ये एज का एक और बॉर्डर है मैजेंटा, ये बहुत खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। और उसके बाद देखते हैं इसके बैक के पैनल्स। अच्छा जी, ये जो है बैक के पैनल्स हैं और वैसे ही रेशम का वर्क और जस्ट इसके ऊपर जो है हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं हुई हुई है। और उसके बाद ये बैक का बॉर्डर है। फ्रंट वाले में जो है हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है और फ्रंट बैक पे नहीं हुई है, लेकिन इसके कलर्स इतने खूबसूरत हैं। इवन बैक जो है विदाउट एम्बेलिशमेंट के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बैक के पैनल्स जो हैं ये 5 हैं और एक सेपरेट पैनल दिया हुआ है, तो यानी कि पूरे 6 पैनल्स हो गए। जितना फ्लेयर फ्रंट का है वैसे ही बैक का है। और अब देखते हैं इसका दुपट्टा इन सारी चीज़ों को हटाकर, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा पैचेस, बहुत सारे बॉर्डर्स, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं भाई, मतलब मगर खूबसूरत हैं। अच्छा, ये है इसका दुपट्टा जिसके ऊपर जो है ऑलरेडी बड़ा खूबसूरत सा बॉर्डर बना हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद फिर मजेंटा का जो ये सिल्क का बॉर्डर है, ये इसको और 4 चांद लगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बट इसको करना पड़ेगा एप्लिक। और फिर इसके पल्लू के बॉर्डर्स हैं ये, फिर इसके मिडिल में आएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। लेट्स सी अदर वन। इसका कोड है D4 और इसकी प्राइस है 37,500। और मुझे ये पिक्चर्स में लग रहा था कि ये वाइट है, लेकिन मेरी एक आंटी ने बोला कि ये लाइम येलो है और वाकई ये लाइम येलो ही है। उसके बाद ये जो है इसका इनर है स्क्रीन प्रिंटेड और पाकिस्तानी रॉ सिल्क पे बना हुआ है। उसके बाद जो है इसका फ्रंट है जिसके फ्रंट के अल्लाह इसका सारा फ्रंट के इसके जो हैं वो 4 पैनल हैं। ये फ्रंट ओपन हैं, ये इसके साइड के पैनल्स हैं। इसकी एम्ब्रॉयडरी खासी नहीं बहुत अच्छी है मैं जब खासी बोलती हूँ तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि नहीं वाकई बहुत अच्छी है, तो इसकी वाकई बहुत अच्छी है। इसका काम इसका जो है वो वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत बारीक बारीक इसकी एम्बेलिशमेंट है और इसके अंदर नक्शी भी है, इसके अंदर पर्ल्स भी बहुत छोटे छोटे साइज़ के यूज़ किए हुए हैं। तो रेशम के जो कंट्रास्ट कलर है लाइम येलो के साथ, वैसे ही इस तरह के ये बहुत डार्क शेड भी नहीं है लेकिन बहुत सटल कलर्स हैं और बहुत खूबसूरत इसका लुक आ रहा है माशाल्लाह से। उसके बाद इसका ये फ्रंट का दामन का बॉर्डर है, इसके ऊपर भी हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। इस इतने से छोटे से पीस को देखें कि ये बहुत खूबसूरती के साथ वर्क हुआ है। आई थिंक अब तक जितने भी हमने ड्रेसेस अनबॉक्स किए हैं उसमें ये है जिसका जो है ना बहुत बारीक काम है। तो ये चारों पैनल्स के नीचे जो है लग जाएगा, काफ़ी बड़ा है और लेंथ इसकी आराम से लंबी हो जाएगी। ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इन केस अगर मैं इसका फैब्रिक जो है वो मेंशन करना भूल गई तो। ये इसका एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। वैसे बड़ी कोशिश की हमने, पिक्चर्स जो है वो बैक की नज़र नहीं आई, बट जो दुपट्टे को देखकर जितना नज़र आ रहा है उसमें ये बैक का फैब्रिक है। और उसके बाद जो है बैक का भी ये बॉर्डर है, इसके ऊपर जस्ट हैंड एम्बेलिशमेंट नहीं हुई लेकिन वैसे ही जैसे फ्रंट का ये 1 पीस में दिया हुआ। तो फ्रंट एंड बैक हो गया। फ्रंट इसका जो है वो बहुत खूबसूरत है, कलर भी इसका जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद है इसकी स्लीव्स। फल्ला इसका ये मसला होता है कि थोड़ा सा कुछ अटक जाए तो सारा। स्लीव्स का भी काम काफ़ी खूबसूरत है, देखें बहुत बारीक बारीक काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। और इसके बाद स्लीव्स के बड़े अच्छे से 2 बॉर्डर्स हैं। एक ये है बॉर्डर, ये तो जस्ट खैर सीक्वेंस वर्क है, टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है,
लेकिन कलर जब, एक और बात ये भी होती है कि जब इसको स्टिच करते हैं और उसके नीचे इसी कलर की लाइनिंग आएगी तो वो फिर बहुत ज़बरदस्त उस कलर को इन्हांस करता है, तो उस वजह से उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद इसका सेकंड जो है ये बॉर्डर है और उसके बाद फिर इसकी जो है काफ़ी करीब है इसकी एम्बेलिशमेंट। तो अब ये सारा फ्रंट बैक लाइनिंग सारी एक चीज़ें हो गई। अब मैं इसका दिखाऊं दुपट्टा, क्योंकि दुपट्टा इन्होंने बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनाई है। दुपट्टे के जस्ट पीसेस हैं जिनको जोड़कर बनाना है दुपट्टा। तो अब आई डोंट नो ये किस तरीके से होगा, मतलब ये लेंथ में जो है इनको जोड़ा जाएगा। एक ये वो है, मिडल का ये पीस है, उसके बाद ये है, आई डोंट नो ये कहीं नज़र नहीं आ रहे, हमें लग रहा था कि शायद बैक हो, कहीं ऐसा ही तो नहीं कि बैक हो, क्योंकि बिल्कुल पैनल्स की तरह बने हुए ये। अच्छा जी, इस ड्रेस के लिए बहुत माजरत एडवांस में, इसमें मैं बिल्कुल फ़ेल हूँ, इसलिए कि ये जो है ये इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल पैनल्स हों, बट इसमें डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक ही लिखा हुआ है कि एम्ब्रॉयडर्ड बैक, और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे सेंटर का पैनल हो ये और ये साइड पैनल्स हो, मगर इन्होंने जो है जस्ट इन्होंने लिखा हुआ है कि बैक एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा और वन पीस लिखा हुआ है। तो अब ये पता नहीं अगर इसको ये दुपट्टा है या जो पहले दिखाया मैंने वो जिसको बैक समझ के दिखाया वो दुपट्टा है, क्योंकि जितनी पिक्चर्स में नज़र आ रहा है उसके अंदर पिंक कलर नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद फिर ये दुपट्टे के बॉर्डर्स हैं 2 कलर के, और फिर 2 और बॉर्डर्स हैं ये भी कहीं शर्ट पे लगे हुए नज़र आ नहीं रहे। तो अगर किसी और को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, और कोई और बेटर पिक्चर मिल रही हो, क्योंकि जितनी ढूंढी है उसमें इसी जोड़े के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है कि पूरा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और ये फैब्रिक दिया हुआ है 2.5 मीटर, जिस पे इन्होंने स्लिप लिखा हुआ है, लेकिन स्लिप तो वही प्रिंटेड वाली होगी, तो इसको जो है हम ट्राउज़र बना सकते हैं। तो वैसे ये बड़ा खूबसूरत ड्रेस है, बट ये इसकी बैक और दुपट्टे की मिस्ट्री है थोड़ी सी, तो इसके लिए मैं मेरी तरफ से माजरत। लेट्स सी अदर वन। ओके जी, दिस इज़ लास्ट कोड, और इसका जो है मैं आपको ये दिखा दूँ, यहाँ से नज़र आ जाएगा। ये जो रॉ सिल्क का फैब्रिक है स्क्रीन प्रिंटेड, और इसके ऊपर सारा ये है तकरीबन 5 मीटर, यानी कि अच्छा फ्लेयर हो जाएगा। इसका इनर जो है इससे बना हुआ है, और इस तरह से एज पर जो है वो बॉर्डर आ रहा है। उसके बाद ये इसके सेंटर के पैनल्स हैं जिसके ऊपर फुली हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, और लेंथ भी जो है अच्छी लंबी हो रही है। उसके बाद साइड के 2 पैनल्स हैं जो कि एक साथ ही रखे हुए, क्योंकि एक साथ जुड़े हुए छोटे पैनल्स हैं। तो ये सारे पैनल्स हैं, ये साइड के पैनल्स हैं, ये सेंटर पैनल और ये भी सेंटर पैनल, ये दोनों के मिडिल के पैनल्स हैं। उसके बाद ये हैंड एम्बेलिश्ड बॉर्डर है दामन का, इसके ऊपर भी अच्छा खूबसूरत काम हुआ हुआ है, और ये क्योंकि फ्रंट ओपन है तो 2 पीसेस में दिया हुआ है। ये आएगा फ्रंट के ऊपर। उसके बाद फिर ये भी सिल्क का, सैटिन सिल्क का बॉर्डर है, और ये है कलर एक्चुअल पर्पल, जो अच्छा पर्पल होता है। और उसके बाद जो है ये वाला बॉर्डर इसकी एज पर आएगा। उसके बाद बैक इसकी जो है वो 1 पीस में ही दी हुई है इस तरीके से, और उसके बाद बैक का बॉर्डर है एक ये वाला, ये बड़ा सा बॉर्डर है, और फिर उसके बाद है एक और सैटिन का बॉर्डर जो बिल्कुल एंड में है, ये 1 पीस में है क्योंकि बैक जो है वो पैनल्स में नहीं बना हुआ था। तो ये इसका बैक और बैक के बॉर्डर्स हो गए। उसके बाद हैं इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स का भी फुली हैंड वर्क है इस तरीके से, अच्छा पर्ल और अच्छा हाई हैवी सा जो है इसका बॉर्डर एंड में बना हुआ, और कपड़ा भी जो है वो काफ़ी सारा दिया हुआ है। और फिर स्लीव्स का एक और हैंड वर्क का बॉर्डर जो है इस तरीके से बिल्कुल एज का है बॉर्डर। तो ये फ्रंट बैक स्लीव सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद देखते हैं इसका शॉल, ये है इसकी वेलवेट की शॉल, इस तरीके से, और अच्छा काम है इसका। ये जो है इसका सारा बॉर्डर बना हुआ है, इस बॉर्डर को करना होगा एप्लिक कटवर्क। और फिर हैं इसके ये पल्लू के बॉर्डर्स, एप्लिक का इनमें बहुत ज़्यादा काम है। कुछ जोड़े जिनमें बहुत ज़्यादा काम है, जिसमें पिंक है और मिंट है, येलो है, ग्रीन भी इवन। ये जो है इसके बॉर्डर्स के एप्लिक हो जाएंगे बॉर्डर्स, और एप्लिक करके इसका पलटा हो जाएगा। फिर ये 2 फैब्रिक दिए हुए हैं जिसमें से एक जो है वो फिनिशिंग का है,
ये वाला जो कपड़ा है, अच्छा इन्होंने जो इनर है उस इनर के आगे कट वर्क करके ये वाला फैब्रिक लगाया हुआ है, और फिर ये फैब्रिक दिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जस्ट 2 मीटर। तो 2 मीटर तो है जो है वो फिनिशिंग वगैरह के काम आता है, ना तो वो लाइनिंग के लिए पूरा होता है और ना ही ट्राउज़र उसका बनता है। सो ओवरऑल बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, डिसअपॉइंट नहीं किया रिपब्लिक ने, और बॉक्सेस बड़े अच्छे हैं। तो मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। कुछ जो जोड़े थोड़े एवरेज लगे, शायद एक ही है मेरा ख्याल है रेड वाला, तो वो मैंने बता दिया। बाकी अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो एडवांस में माजरत, एंड आई होप कि वीडियो हेल्पफुल हो और वीडियो अच्छी लगी हो। कोशिश की है हमने इम्प्रूव करने की। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।